भैया ये कितने की है अंकल? ये छोटू भैया आ गए, देख लो जी। और हम इनके गाइस आप सुन लो, हम ही इनका मोबाइल पकड़े। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जुड़ा। सुबह सुबह मैं बैठ गई ई रिक्शा में और जा रही हूँ मेट्रो की ओर। ये देखिए, मुझे डॉग को देख के बहुत तरस आता है यार, ठंड में कैसे रहते होंगे। और मैं ऊपर चली गई क्योंकि मैं 2 सालों बाद हुडा स्टेशन पे आई थी। मैं हमेशा इफ़को से मेट्रो लेती हूँ, फिर मैंने वापस रास्ता बदला अपना। ये रहा मेरा मेट्रो कार्ड और मैंने बैग चेक इन कराया, खुद चेक इन हो गई। उसके बाद आप देखिएगा, पता ये लास्ट स्टेशन होता है गुड़गांव का, और यहाँ पर भी इतना रश यार, इतनी भीड़ होती है बड़े बड़े शहरों में। मैं तो शोर शरावट, गाड़ियों की आवाज़ और इन सबसे बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद पहुँच गई, थैंक गॉड टू गवर्नमेंट की महिलाओं के लिए अलग से डब्बा होता है, वहाँ मुझे जगह मिल गई। फिर मैंने खाया स्वीट कॉर्न, मेरा फेवरेट। ये देख लो जी, अमीरों वाला स्टारबक्स कॉफ़ी पीने के लिए। शायद मेरे पास पैसे नहीं रहे होंगे, मैंने कभी ये कॉफ़ी ट्राई ही नहीं करी, पता नहीं क्यों, बाद में बताया जाएगा। दिल्ली में इतनी प्यारी सी धूप थी, मैं ऐसे भटक रही थी अकेले सीपी पर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आज कहाँ बैठी हुई हूँ? मैं आज बैठी हुई हूँ सीपी में, मतलब दिल्ली में आई हुई हूँ। तो मैं गुड़गांव पहुंच गई थी परसों। तो रूम पे बड़े बहुत ठंड लग रही थी, और ना गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कम ठंड है, क्योंकि यहाँ पे सचमुच मुझे ठंड नहीं लग रही है, पता ही नहीं चल रहा। मतलब लग तो रही है, पर यहाँ धूप मिल गई मुझे फाइनली। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं है। मैं बहुत, मेरे को लगता है सालों बाद सीपी आई हूँ ऐसे, और वो भी अकेले। तो बस जो बीच बीच में मिलता जाएगा आपको दिखाती जाऊंगी, और किस उद्देश्य से आई हूँ, कुछ तो एम होगा ना, तभी मैं आई हूँ, वो आपको आगे पता चलेगा। और मैं किससे मिलने वाली हूँ आपको भी मिलाऊंगी। तो अभी मैं बैठती हूँ यहाँ पे, मजे लेती हूँ धूप के, और मेरा जहाँ दिल करेगा वहाँ जाती जाऊँगी, और आप लोगों को भी साथ साथ में देती जाऊँगी। तो बस बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। दिल्ली में तो वैसे भी बहुत कुछ, और बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो चलो टाटा। टहलते टहलते आई फाउंड दिस शॉप, हैंडबैग्स की थी जो हाथों से बने हुए थे। काफ़ी वैरायटी थी और बहुत सुंदर सुंदर हैंडबैग थे, मुझे काफ़ी पसंद आए। ये वाला पाउच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका प्राइस उन्होंने 150 बताया, और ये बड़े वाले का 350, और ये छोटी छोटी जो किट थी ये 120 की। ये तो मुझे बहुत पसंद आई, पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी किट है। अगर आपने देखा होगा मैंने अपना ट्रैवल बैग कैसे पैक किया है, उसमें ये छोटी वाली किट थी ना, ये 100 रुपीज़ की दे रहे थे, और ये बड़े वाले सारे 350 के थे। बहुत सारी वैरायटी थी, अगर आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है रेमंड का शोरूम जो गोल चक्कर के सामने है, उसी के बाहर ये दुकान थी। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और ये नज़ारा मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना अच्छा लग रहा था देख के, मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए। सो गाइज, मैं जा रही हूँ पालिका बाज़ार, सीपी से ही पड़ता है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे जब हम उतरते हैं उधर से जाना होता है। तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं पूछ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं शायद पालिका पहली बार ही जा रही हूँ। किस लिए जा रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं पहुंचती हूँ जैसे तैसे, पता नहीं शायद सही जा रही हूँ, क्योंकि मैं पूछते जा रही हूँ, और डायरेक्शन मतलब मैप भी ऑन कर रखा है। तो देखते हैं पहुंचती हूँ कि नहीं। गाइज, मैं इतना एक्स्ट्रा चल के आ गई हूँ, जैसे कोई इंसान होता है अगर उसको चलने का शौक नहीं है तो वो बीच बीच में पता करता है, देखता है, या जैसा भी है। मेरा क्या है कि मुझे चलने से कोई इश्यूज़ नहीं है, मैं कितना भी चल सकती हूँ। तो मैं बस चले जा रही थी। मैंने कहा चलो मैं पूछ लेती हूँ। मैंने पूछा तो वो बोलते हैं आप बहुत आगे निकल गए। मैं 1-1.5 किलोमीटर चल फिर के आ गई, 2 चल ली, और ज़्यादा चल लिया होगा। उसके बाद पता चलता है मेरे को और पीछे जाना है, तो मैं वापस जा रही हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तब आपको बताऊँगी। ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे पालिका बाजार का गेट दिख गया, जो मैंने गेट नंबर 1 से एंट्री लेके मैं पहुंच गई बेसमेंट पे। इतना प्यारा मुझे ये लग रहा था, लैंप लाइट और ड्रीम कैचर ना, आप बताइए कितना खूबसूरत है ना। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप थी जो फर्स्ट कॉपी होती है ना, जितनी भी ब्रांडेड ट्रैक सूट हो गए या टी शर्ट हो गई, आपको कुछ भी स्पोर्ट्स वेयर लेना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और मोल भाव भी बहुत होता है गाइज, यहाँ पे अगर आपने मोल भाव नहीं किया तो आप लुट जाएंगे। और उसके बाद आप समझ जाइए मैं कहाँ जा रही हूँ। इतनी सारी टैटूज़ की शॉप देख के आप समझ गए होंगे मैं टैटू बनवाने आई थी। यहाँ पे भैया मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा बनवा लो, पर मैं डिजाइन ऑलरेडी अपनी ढूंढ के लाई थी। आप आगे आगे देखिए मैं क्या बनवाती हूँ। ऐसे नहीं लिखवाना ना आपको, नहीं मुझे बिल्कुल प्लेन आएगा। आप ये डिजाइन भी करवा सकते हो, फेदर वाला अच्छा लगेगा। ये प्लेन ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए वो मैंने बनाया है, ये बहुत कॉमन है मेरे हिसाब से, फेदर वाला। हाँ, क्योंकि मुझे नेचर से और वो नेवर एंडिंग वाली चीज़ों से ज़्यादा वो है। मैं यहाँ पालिका बाजार में बैठी हुई हूँ, और मैं
मैंने फाइनली फाइंड आउट कर ली। मेरे लिए जो शॉप है जहाँ पे मैं टैटू बनवाने वाली हूँ, वो ये भैया उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो मैंने बताया कि मैं कैसा बनवाऊँगी। लेट्स सी कैसा बनता है, आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी और बाकी शॉप का भी बता दूंगी मैं कि ये कहाँ पर है और शॉप नंबर क्या है, और बनवाती हूँ फिर साथ साथ में आपको मिलती हूँ। थोड़ा डर लग रहा है, नर्वस हो रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ का पहला टैटू है, पर चलो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि मुझे कितना लगा, कितना ज़्यादा दर्द हुआ। भैया तो बोल रहे हैं कि नहीं लगेगी और बोल रहे हैं कि ठंड में टैटू बनवाना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उससे उसकी केयर ज़्यादा होती है, ढुका भी रहता है, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो देखते हैं। I'll share all the process how it works and how it would be। तो सबसे पहले भैया ने पेन से डिज़ाइन बनाई, जो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने चेंज करा ली। और यहाँ मैं क्लियर कर रही थी कि भैया आपने नीडल वगैरह चेंज करी कि नहीं, वो फ्रेश होनी बहुत ज़रूरी है। ये रहा मेरा फाइनल डिज़ाइन, आपको आगे अच्छे से समझ आ जाएगा। और इंक भैया ले रहे हैं। आप इधर देखो, आप इधर देखा आपने मेरा फेस, थोड़ा डर तो लगता है ना, नर्वस हूँ क्योंकि पहला टैटू है, पर इतना कोई पेन होता नहीं है। और यहाँ पे मैं बीच बीच में भैया को इंस्ट्रक्शन दे रही थी, भैया मेरी वीडियो अच्छे से बननी चाहिए। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो होता है, मैं अपनी वीडियो पे बहुत ध्यान देती हूँ आप लोगों के लिए। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। और ये देखिए, अपने आप को बस आपको इधर उधर इन्वॉल्व रखना है, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, इसलिए मैं सामने नहीं देख रही हूँ। अभी आप देखना फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी पर्सनालिटी से मिलता जुलता। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए था, बट नॉट बैड, काफ़ी अच्छा लगा। आप ज़रूर बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। इससे क्या होता है? इसको 1 घंटे बाद साफ पानी से वॉश करना है। कल से जब भी नहाओगे, नहाने से पहले कोकोनट ऑयल लगाना है। ठीक है। नहाने के बाद इसको ड्राई रखना है। जब भी नहाओगे, नहाने से पहले ना ट्रैवल लेना, आराम से वॉश। नहाने से पहले ऑयल लगाना है, नहाने के बाद भी लगाना है? नहाने से पहले भी लगाना है, नहाने के बाद भी लगाना है। ठीक है। इसकी डेड स्किन उतरेगी, इसको नोचना नहीं है। हाँ, वो अपने आप उतरेगी। ठीक है। इसको प्रॉपर रिजल्ट आएगा, स्किन जेड ब्लैक। ये है वो भैया जिन्होंने मेरा टैटू बनाया है। थैंक यू। अंशु नायक। मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हुआ, भैया ने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से टैटू बनाया, तो भैया थैंक यू। टैटू बनने के बाद छोटू भैया आ गए थे यहीं पर, तो हम दोनों ने मिलके एक्सप्लोर किया और चीज़ें देखी। क्योंकि मैं पालिका बाज़ार पहली बारी आई थी, यहाँ पे फिक्स प्राइस भले लिखा है पर यहाँ पे मूल भाव बहुत ज़्यादा होता है। ये एक साड़ी की शॉप भी मिल गई। यहाँ पे बॉयज सेक्शन काफ़ी सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लड़कों के लिए, और ये फर्स्ट कॉपी की होती हैं, जैसे ट्रैक सूट हो गए, टी शर्ट हो गए, शूज़ हो गए, लोअर्स हो गए, और कोएट सेट भी थे, स्वेट शर्ट भी थी। मैं वही सारी चीज़ें चेकआउट कर रही हूँ। और यहाँ पे मोल भाव बहुत होता है, तो बस ध्यान रखना, लुट मत जाना। यहाँ से फिर मैं निकल गई। सो गाइज, मैं टैटू बनवा के आ गई हूँ, आपने देखा। और जब देखा दो ना, का फर्क है गाइज। आसपास के लोग देख रहे हैं, तो जो मेरा कैमरामैन है वो शर्मा रहा है। बिल्कुल नहीं शर्मा रहा गाइज। हम गाइज मैं टैटू बनवा के आ गई। जब मैं बनवा रही थी, मैंने कहा था मुझे पेन नहीं हुआ, लेकिन जब से इन्होंने ये टेप से ऐसे बंद किया है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। मैं हाथ हिला रही हूँ तब भी, और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इतनी ज़्यादा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ये मेरी पर्सनालिटी से मैच करता है, इसीलिए मैंने बनवाया। और अब तो आपसे सजेशन भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि अब तो ये हो गया भैया, परमानेंट है। चलो अब कुछ खाते पीते हैं। पालिका बाजार से बनवाया, सब कुछ बता चुकी हूँ। अब कुछ खाते पीते हैं और कैमरामैन से भी मिलवाते हैं, फिर मिलते हैं। छोटू भैया आ गए, देख लो जी। और हम ही इनके गाइस, आप सुन लो, हम ही इनका मोबाइल पकड़े थे। इनने हमें ये ठुंडुनू पकड़ाने के यहाँ बुलाया है। इनका तो हाथ दुख रहा है, हमारा भी हाथ दुखने लगा है ठुंडुनू पकड़ते हुए। अभी थोड़ी देर हुई है, पर अभी से ही मोबाइल पकड़ना चालू हो गया। गाइस बहुत झूठ बोल रहे हैं, साइड में आओ। गाइस बहुत झूठ बोल रहे हैं, पता आपको। मैंने सोचा था कि मैं अकेले रहूंगी तो इनको बुला लूंगी, और इनको देखो शक्ल देख लो। 2-2.5 घंटे लेट आए जब ये बन चुका था, और बीच बीच में मैं कॉल भी कर रही थी। बात इसलिए मैं लेट आया था क्योंकि मैं ऐसे रोता मोता नहीं देख पाता है ऐसे। गाइस मैं बिल्कुल नहीं रोई, आपने मैंने देखा कहा होगा। कि मैं बाद में ही आऊंगा, मैं नहीं रोता मोता, मैं इसे देख नहीं पाऊंगा अच्छे से। गाइस ये सब झूठ है। तो मेरा तो टैटू बन गया। हाथ तब दुख रहा हो तो कि अब दुख रहा है? अब दुख रहा। हम दुख में साथ ही हैं, समझो बात को। चल तो गाइस अब हम कुछ खाते पीते हैं, साथ में घूमेंगे। आज पूरा दिन है। आपसे बात करने के चक्कर में 2 परिक्रमा लग चुकी है हमारी है। गाइस को पता है, मैं पता है 3-4 किलोमीटर चल चुकी तब से। अच्छा। और बीच बीच में बात गाइस बहुत पहले से झेल रहा है। अच्छा।
गाइस बाय, कुछ खाते हैं फिर मिलते हैं, और जब तक हाथ भी शायद सही हो जाएगा। ये है मेन भीड़ का अड्डा। राजीव चौक पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भैया वही इशारे कर रहे हैं, हम जैसे तैसे अंदर पहुंच ही गए। चलो नहीं तो चल जे। ओह माय गॉड गाइस, देखो इधर पे अंदर नहीं आने, बस बीच में खड़े हो जाओ, अपने आप अंदर आ जाओ। सही बात है। नज़ारा दिखा दो अपनी मेट्रो को। तो जी खड़े खड़े हम बस आगे जा रहे हैं सरोजनी नगर। जो मिलेगा आपको अगले ब्लॉग में, या मैं डाल चुकी रहूँगी, मुझे नहीं पता मैं ये ब्लॉग कब डाल रही हूँ। आई होप आपको मेरा टैटू और ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, जहाँ भी जाना खुशियाँ बांटना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।